हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर की। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन वाराणसी में, सहारनपुर में, गौतम बुद्ध नगर में, मेरठ में। तो कहाँ पे किया गया कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन? ऑप्शन 20 का सही होगा, यानी सहारनपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 19 जनवरी, 19 फरवरी, 20 जनवरी, 28 फरवरी। तो कब मनाया जाता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस? 19 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार ये कब मनाया गया था? पहली बार देखिए, जब इस दिन की शुरुआत 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में पीएम मोदी द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई। उसी टाइम से 2015 से प्रतिवर्ष मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को, क्योंकि 19 फरवरी के दिन 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और इसरो के सहयोग से विकसित रडार है। ऑप्शन ए डॉपलर, स्वाति, कैप्लर या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रडार है जो कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और इसरो के सहयोग से विकसित है? ऑप्शन ए इसका सही होगा, यानी डॉपलर रडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? नेपाल, भूटान, जापान, पाकिस्तान। तो कौन सा देश है जो कि भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला देश बन गया है? नेपाल। ऑप्शन ए इसका सही होगा। व्याख्या हम इसकी देख लेते हैं। यूपीआई ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान की शक्ति प्रदान करती है। वर्ष 2015 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया था। कब किया था? 2016 में। एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक समग्र संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा परामर्श 2022 क्या है? ऑप्शन महिलाओं का एक सम्मेलन, कोरोना वायरस जागरूक अभियान, बुजुर्ग लोगों की पाठशाला, करियर काउंसिल वर्कशॉप। तो क्या है परामर्श 2022? करियर काउंसिल वर्कशॉप। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बराक ओबामा, एलन मस्क, बिल गेट्स, उपयुक्त सभी। तो किसे पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी इसका सही होगा, बिल गेट्स को। बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। इन्हें ये पुरस्कार किस लिए दिया गया है? पोलियो उन्मूलन में मदद करने के लिए उनके जो प्रयास हैं उन्हीं के लिए इन्हें ये पुरस्कार पाकिस्तान द्वारा दिया गया है, हिलाल पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ऑप्शन गुजरात, उत्तर प्रदेश, भोपाल, तमिलनाडु। तो ये कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन ए इसका सही होगा, गुजरात में। इस इनोवेशन सेंटर से राज्य में बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण और नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। ये जो विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर है, ये कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन प्रस्तावित है। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा। तो कहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन प्रस्तावित है? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? यहाँ पर हम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात नहीं करें, वो दूसरा होता है, ठीक है। ये है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 किस अभिनेता को दिया गया है? तो ये ऑप्शन ए इसका सही होगा, रणवीर सिंह को। इस दौरान दक्षिण भारत के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर हिट पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। किसको चुना गया है? पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। रणवीर सिंह को ये पुरस्कार किस लिए दिया गया है? तो इनकी भारतीय क्रिकेट टीम के जीतने पर बनी फिल्म 83 यानी कि उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। ऑप्शन कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो कौन बन गया है जिसने न्याय घड़ी स्थापित की है? कौन सा उच्च
न्यायालय है, तो ये है गुजरात। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही ऊपरी भद्रा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो किससे इसका संबंध है ऊपरी भद्रा परियोजना? कर्नाटक। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? ऑप्शन मुंबई, पुरी, कोच्चि, चेन्नई। तो कहाँ पर वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? मुंबई में। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय आयुष मंत्री द्वारा हाल ही में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी की आधारशिला रखी गई है। ऑप्शन मध्य प्रदेश, हैदराबाद, उड़ीसा, गुजरात। तो कहाँ पे हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी की आधारशिला रखी गई है? ये हैदराबाद में रखी गई है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र किस देश में स्थिति है इनकी? तो ये कहाँ पर है? रूस, यूक्रेन, अफगानिस्तान, चीन। तो ये कहाँ पर है? यूक्रेन में है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है। तो ये कहाँ पर है? दोनों क्षेत्र यूक्रेन में है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो कहाँ पर लेवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति? तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, जम्मू कश्मीर में। ये किसके तहत की गई है? अरोमा मिशन के तहत इसकी शुरुआत की गई है। किसकी? लेवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति की शुरुआत किसके तहत की गई है? अरोमा मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने किसके साथ रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के लिए $115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन IMF, विश्व बैंक, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो किसके साथ 115 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के लिए? विश्व बैंक के साथ। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किस योजना से संबंधित है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो किससे संबंधित है ये? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे एंटोनिया, येलेनिया और जेनेट क्या है? तूफान है, क्षुद्रग्रह है, पादप प्रजाति है या डायनासोर के अवशेष हैं? तो क्या है? एंटोनिया, येलेनिया और जेनेट, ये है तूफान। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजुवेली आंध्र भूमि जिसे हाल ही में पंछी अभ्यारण्य घोषित किया गया है किस राज्य में है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा देश है पहला? ऑप्शन असम, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो किसने किया है ये? असम ने। ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो ये हमने कुछ फरवरी माह के करंट अफेयर को देखा। यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। थैंक यू।